नमस्कार दोस्तों, लाइफ लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे व्यक्ति धनवान कब होता है, कौन से ऐसे ग्रह होते हैं, किन भावों में होते हैं। 9 ग्रह होते हैं, वो किन भावों में होने से व्यक्ति जो होता है धनवान होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। वैसे तो आप जानते होंगे बहुत से योग शुभ योग होते हैं और बहुत से अशुभ योग होते हैं। शुभ योग होते हैं तो व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा होता है और व्यक्ति खुशहाल जीवन जीता है और धनवान भी होता है, प्रसिद्ध होता है। लेकिन ग्रहों का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ग्रह अगर बैठे हैं, बहुत अच्छे भाव में बैठे हैं और उनकी महादशा चल रही है, तो ग्रहों की महादशा जब चलती है तो उनके परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। व्यक्ति धनवान हो जाता है, बहुत पैसे वाला बन जाता है। योग का अपना असर तो होता है। 2 ग्रहों से योग अगर बन रहा है तो उनका महत्वपूर्ण असर कुंडली में देखा गया है। लेकिन एक ग्रह से अगर एक ग्रह बहुत अच्छी जगह पर बैठा हुआ है, उसकी दशा या अंतर्दशा चलती है, तो तब भी व्यक्ति जो होता है बहुत धनवान होता है। और एक ग्रह जो होता है आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर वो बहुत अच्छे शुभ स्थान पर बैठा है और उसकी महादशा भी चल रही है और कुंडली में उसका लग्न का स्वामी है या बहुत अच्छे भावों का स्वामी है, तो आप से समझ लीजिए उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, गोचर में भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और वो ग्रह आपके जीवन में काफ़ी शुभता लाएगा। आज बात करेंगे कुंडली के 9 ग्रह जो होते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। ये किन किन भावों में होने से आपके जीवन में धन जो है, पैसा आता है, व्यक्ति के जीवन में पैसा आता है और धनवान होता है व्यक्ति। तो सबसे पहले बात करेंगे गुरु की। फल दीपिका पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है। फल दीपिका पुस्तक के भाव फलाध्याय में गुरु के बारे में बताया गया है कि नवम में गुरु, वैसे तो गुरु सब पंचम में बहुत अच्छे माने जाते हैं, चतुर्थ स्थान पे भी अच्छे माने जाते हैं, लेकिन नवम स्थान में अगर गुरु हो, नवम में गुरु हो तो व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, मंत्री पद पाने वाला होता है, धन व पुत्र से युक्त होता है, धार्मिक कार्यों में उत्सुकता रखने वाला, सेवा करने वाला होता है। इस प्रकार से बताया गया है फलदीपिका में। इसी प्रकार से शुक्र के बारे में बताया गया। शुक्र आप जानते होंगे वैभव कारक ग्रह है, वैभव विलासिता कारक ग्रह है और शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो लग्जीरियस लाइफ आप जीते हैं, बहुत अच्छा जीवन आपका होता है, पैसा होता है, प्रसिद्धि होती है और सारी विलासिता की चीज़ें आपके पास होती हैं। फलदीपिका में शुक्र के बारे में बताया गया है कि पंचम में शुक्र हो तो अखंड लक्ष्मी वाला, सद्बुद्धि युक्त पुत्रवान होता है। व्यक्ति जो होता है अखंड लक्ष्मी वाला होता है अगर पंचम में शुक्र हो तो। इसी प्रकार बुध के बारे में फलदीपिका में बताया गया है। बुध आप जानते होंगे कि वाणी का कारक होता है, व्यापार का कारक होता है। बुध बहुत अच्छा ग्रह माना गया है व्यापार के लिए। तो फलदीपिका में बताया गया है चतुर्थ में बुध हो तो जायदाद युक्त धनी होता है व्यक्ति, बहुत जायदाद होती है और वो बहुत धनी होता है व्यक्ति, ऐसा बताया गया है। इसी प्रकार से मंगल के बारे में बताया गया। मंगल एकादश में मंगल हो तो धन व सुख से युक्त होता है व्यक्ति। मंगल जो होता है रक्त का कारक होता है, क्षत्रिय ग्रह माना गया है मंगल, ब्लड को देखा जाता है मंगल से। तो मंगल अगर एकादश भाव में हो तो धन व सुख से युक्त होता है मंगल। इसी प्रकार से शनि के बारे में बताया गया। शनि न्याय के देवता हैं और शनि का कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छी जगह पर नहीं बैठे हैं, गोचर में भी अच्छे स्थान पर नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए बहुत कष्ट देते हैं शनि और ज़िंदगी अस्त व्यस्त कर देते हैं शनि। आपके कर्म जो होते हैं, कर्म के हिसाब से कर्मों का फल देते हैं शनि। अगर आपके अच्छे कर्म हैं
तो उनका बहुत अच्छा फल भी देते हैं। न्याय कारक बताए गए हैं शनि। तो शनि अगर छठे भाव में हो तो खूब धन ऐसे व्यक्ति के पास होता है, बहुत अच्छा माना गया है छठे भाव में शनि। वैसे तो तीसरे भाव में, छठे भाव में कुछ भाव ऐसे हैं जिनमें बहुत अच्छा शनि माना जाता है। तो छठे भाव में अगर शनि है तो खूब धन वाला व्यक्ति होता है। इसी प्रकार से चंद्र के बारे में बताया गया है। चंद्र जो होता है मन का कारक होता है, नाता का कारक होता है। चंद्र के बारे में बताया गया है कि एकादश में चंद्र हो तो खुददार होता है व्यक्ति और धनी होता है, बहुत पैसे वाला होता है व्यक्ति। इसी प्रकार से फलदीपिका पुस्तक में बताया गया है सूर्य के बारे में। सूर्य एकादश में हो तो व्यक्ति बहुत धनी होता है, दीर्घायु होता है। सूर्य जो होते हैं बहुत कुंडली में राजा के समान होता है। सूर्य मेन ग्रह होता है। सूर्य अगर सूर्य अच्छा नहीं है या सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठा होता है तो ज़्यादातर अस्त हो जाता है। सूर्य का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है। तो एकादश में सूर्य हो तो बहुत व्यक्ति धनी होता है, दीर्घायु होता है। राहु केतु के बारे में भी बताया गया है। आप जानते होंगे कि राहु को वैसे भी कहा गया है कि दशम में राहु जो होता है बहुत अच्छा माना गया है। दशम में राहु तो व्यक्ति धनी होता है, इसके साथ राजनीतिज्ञ भी होता है, इसको बड़ी प्रसिद्धि मिलती है दशम में अगर राहु होता है। राहु 10 में दुनिया बस में, ऐसा भी कहा गया है। इसी प्रकार से केतु के बारे में बताया गया है। तृतीय में केतु हो तो व्यक्ति बहुत धनी होता है। तृतीय में केतु होने से व्यक्ति जो होता है बहुत धनी होता है, ऐसा बताया गया है। केतु कुछ भाव में खराब होता है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में कुछ भाव में बैठा हुआ है, अब जैसे फलदीपिका पुस्तक में बताया गया है तृतीय भाव में केतु के बारे में, तो यहाँ पे अगर बैठा है, गोचर में भी कुछ ग्रह होता है जिनका गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे हो गया गुरु का गोचर, शनि का गोचर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। शनि का गोचर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। गुरु का गोचर भी होता है। राहु केतु का भी गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इन गोचर को भी कुंडली में ग्रह जहाँ बैठे हैं उनका महत्व होता है। गोचर कहाँ पे इस समय चल रहा है, ट्रांजिट कहाँ पे है इन ग्रहों का, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ही आप इसका फलित करिए, प्रेडिक्शन इसका बाद ही में करिए। आप देखें कि गोचर कहाँ पे है, कुंडली में ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं, उसके बाद इसका आप देखें, इसका निष्कर्ष निकालें। तो दोस्तों आज बात की ग्रहों के बारे में, नवग्रह के बारे में कि किस भाव में बैठे हों तो अपना किस प्रकार से रिजल्ट देते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, चैनल से जुड़ जाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।